बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। सबसे बड़ी खबर आपको देना चाहता हूँ और वो खबर ये है कि अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर डॉक्टर आरिफ अलवी जमान पार्क पहुँच गए हैं। जमान पार्क मुलाकात भी हो गई है। जमान पार्क क्यों आए हैं सदर साहब? सदर साहब किसका पैगाम लेके आए हैं, इमरान खान से क्या कहा है, आज की अहम बात है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि सदर साहब जो भी पैगाम लेके आए हैं या जिसकी खातिर भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल इमरान खान साहब डट के खड़े हैं। और खबरें ये हैं कि बहुत सारे हलकों को एहसास हो गया है, जो इजाजुल हक साहब कह रहे थे कि गलती का एहसास है। अब इमरान खान के साथ एक आसाबी जंग लड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खान साहब ये आसाबी जंग का पहला मरहला जीत गए हैं। पहली खबर, अब सदर साहब आए क्यों हैं? सदर साहब ने कल खत लिख दिया था और खत लिख के ये बता दिया था कि आप आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इलेक्शन की तारीख ना देके। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कह दिया कि 1993 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि हुकूमत गलत तरीके से गिराई गई, लेकिन इलेक्शन करवाना बनता है। फिर उन्होंने कहा इस बहरान का एक ही हल है कि इलेक्शन करवा लिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने कल की मोहलत दी हुई है और उसके बाद उन्होंने कहा 13 फरवरी को हम हर सूरत केस का फैसला सुना देंगे। बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी कल टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे थे कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जो खत लिखा वो उसकी हिमायत नहीं करते, तारीख देनी चाहिए। अब इन सबको थोड़ा सा महसूस हो गया। सदर साहब जिस तरह आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेके आए थे यहाँ पे इमरान खान के साथ, आज एक बार फिर वो मुशावरत के लिए आए हैं। आप जरा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चूंकि आज तारीख 9 फरवरी है और 9 फरवरी के मामले के बाद अब अगले 3 दिन इंपॉर्टेंट है। चौथे रोज ये मामला किसी ना किसी बैठक या किसी किसी जगह पे चला जाएगा। 14 फरवरी से आपको चीज़ें बहुत सारी मुख्तलिफ नजर आएंगी। 13 फरवरी रात 12 बजे टाइम जब खत्म होगा तो आप देख लेंगे कि चीज़ें हो क्या रही हैं। इमरान खान को मनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इमरान खान दबाव में नहीं आ रहे, डराने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से हम शायद इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करके उस मामले में चले जाएं, लेकिन बात बंद नहीं रही। अब पहली बात यह है कि इलेक्शन हर सूरत इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। अदरवाइज जिस सिस्टम इतना, या फिर एक ही सूरत है मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाए। और मार्शल लॉ कैसे लगाया जाएगा, क्या इतनी अवामी सपोर्ट है, कि इतनी अवामी हिमायत है, वो आपके सामने। और रही बात कि एक इंपॉर्टेंट नुकता मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कल खबर आई कि GHQ ने माजरत कर ली है और पुलिस भी माजरत कर रही है, हुकूमत भी। मैं ये समझता हूं और ये मेरा ख्याल है हम सब पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि पाकिस्तानियों की इज्जत कम से कम कतर में देखने, फुटबॉल देखने आए हुए शायकीन से तो ज्यादा होनी चाहिए। जब आपके मुल्क में सैलाब था, ये हाल थी, तो आप कतर को फुटबॉल के अंदर सिक्योरिटी दे रहे थे। आप कतर में फुटबॉल की सिक्योरिटी दे सकते हैं, लेकिन आप इस पाकिस्तान के अंदर वो शहरी जिनके टैक्स से इदारे तनख्वाह लेते हैं, पुलिस तनख्वाह लेती है, चीफ सेक्रेटरी तनख्वाह, सबको तनख्वाह लेते हैं, उनको हक के राय दही इस्तेमाल करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की तौहीन है मेरे ख्याल से, वरना पाकिस्तानियों को हक के राय दही जमहूरी निज़ाम है तो आपको उस हवाले से। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि इलेक्शन, सदर साहब जो आ गए हैं, पैगाम लेके आए हैं। मैं अब बाकी आपको चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी। पैगाम लेके आए। फिलहाल इमरान खान इलेक्शन से पीछे नहीं हट रहे। आपने उनको डिस्क्वालीफाई करना कर लें, आपने जो करना कर लें। इमरान खान फिलहाल बात सुनने को तैयार नहीं। अब दूसरी जानिब से परेशानी है कि वो इस हद तक जाके भी अगला नहीं डर रहा, वो इलेक्शन पे रुक रहा है। और दूसरी जानिब नून लीग जो है वो वहां पे रोती धोती नजर आ रही है। कल MNA MPs ने बता दिया कि इलेक्शन में नहीं जा सकते, इलेक्शन में गए तो पार्टी का बयानिया बह जाएगा और हमारे पल्ले कुछ नहीं है। और इवन मरियम नवाज आज गई हुई थी एबटाबाद, वहां फरमा रही थी कि जी उनकी आंखें तरस गई हैं इमरान खान के मंसूबे देखने के लिए। आंखें क्यों तरस गई हैं? वो मंसूबा जिसके ऊपर आपने कहा था कि इमरान खान के पास सिर्फ सेहत इंसाफ कार्ड है, हम इसको ब्लॉक कर देते हैं फंड्स की कमी करने का, उससे बड़ा मंसूबा क्या हो सकता है? फिर नादिर बलोच ने ट्वीट किया जी मरियम नवाज के, मैंने तो नहीं सुनी उनकी स्पीच, मरियम नवाज के जलसे के अंदर मरियम के पापा चोर है के नारे लगे। इससे बड़ी बात आपके लिए क्या हो गई? जाहिर बात है आप इलेक्शन में नहीं जा सकते, लेकिन इलेक्शन से भागेंगे कितने? आज ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक रिमार्क्स दिए, उसके बाद अगली बात सुन लीजिए। लाहौर हाई कोर्ट ने कल कहा जी हम कल तक जवाब जमा कराएं। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पे एक आईनी दरखास्त दायर कर दी गई है। ये आईनी दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर नहीं की गई, बल्कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके जो प्रेसिडेंट हैं शुएब शाहीन साहब, उनकी जानिब से दायर की गई है। और इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फरीक बनाया गया है, इसके अंदर गवर्नर पंजाब को फरीक बनाया गया है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को फरीक बनाया गया है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को यानी हुकूमत पाकिस्तान को और चीफ सेक्रेटरी को बनाया गया है। और चीफ सेक्रेटरी दोनों सूबों के जो उनको फरीक बना के, और इस हवाले से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म दे। अब मुझे ये बताइए कि अब ये आईनी दरखास्त
दायर होने के बाद अब आप कब तक इस मामले को रोकेंगे? हाँ, ये बातें ज़रूर हैं कि आपके अपने लोग भाग रहे हैं। अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एक शुरली छोड़ी। शुरली क्या है जी? परवेज़ खटक जो तहरीक-ए-इंसाफ के ज़ाहिर बात है बड़े खाक किस्म के सियासतदान हैं और वो इमरान खान के तमाम नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने का काम भी उन्हीं का तजर्बाकार आदमी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कितने के लोग उनके ज़मीर बेचने वालों में शामिल थे, ये वहाँ पे है। अब उन्होंने कहा जी अगला इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे किससे? किसी और पार्टी से। चलिए, आप अपनी पार्टी के लोग तो पहले संभाल लीजिए, अपनी पार्टी से वो कितना लड़ेंगे? आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज शेख रशीद को आप जानते हैं कि उनकी दरखास्त ज़मानत जो है वो मुस्तरद हुई, लेकिन शेख साहब जब आए तो शेख साहब ने ये बताया, कल भी उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ नामालूम शख्सियात से मिलवाने की कोशिश की जाती है और मैं नहीं मिल रहा, और मुझे कहा जाता है कि इमरान खान के ऊपर कांटा लग चुका है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, उसका साथ क्यों नहीं छोड़ देते? आज उन्होंने बता दिया कि मुल्क के अंदर एक नई पार्टी पैट्रियाट, ये पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए पैट्रियाट ग्रुप बनाया गया था, शेरपाव वगैरह ये सारे के सारे, और ये फैसल साले हयात, ये सारे लोग थे। उस किस्म का एक नया ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है और शेख रशीद के मुताबिक उसको कहा जा रहा है आप पार्टी के सरबराह बन जाओ। उसने कहा मैं आखिरी उम्र में ये काम हरगिज नहीं करूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन है ये कर, जरा शेख रशीद की बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको अगली बात सुनाता हूँ। ये नई पार्टी बनाने जा रहे हैं पैट्रियाट। ये चाहते हैं कि पैट्रियाट पार्टी को मैं हैक करूं, मैं दानव से मैं सारी जिंदगी जेल में गुजार सकता हूँ, बेवफाई और गद्दारी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी मैं सारी उम्र जेल में गुजार सकता हूं, मुझे पैट्रियाट पार्टी बनाने का कहा जा रहा है और मैं लानत भेजता हूं ऐसी पार्टी के ऊपर। अब दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज एक मजमून लिखा गया है और ये मजमून जो है वो आया है जनाब आली जावेद चौधरी की तरफ से। जावेद चौधरी आप जानते हैं कि आजकल जनरल बाजवा के बहुत ज़्यादा वो करीब हैं, उनके लगता है कि वो PRO लग गए हैं उनकी जानिब से। हालांकि जो फौजी अफसर रिटायर होता है उसके ऊपर 2 साल सियासत की पाबंदी या किसी किस्म की होती है, लेकिन जनरल बाजवा उस चीज़ को खातिर में नहीं ला रहे और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वन साइडेड वर्जन दे रहे हैं। उन्होंने कुछ बातें की हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जनरल बाजवा ने कहा कि अदम एतमाद के बाद इमरान खान को मैंने मैसेज किया कि प्राइम मिनिस्टर आप सिर्फ एक मैच हारे हैं, सीरीज़ अभी बाकी है, इस्तीफे देने की गलती ना करें, आप और हुकूमत में सिर्फ 2 वोटों का फ़र्क है, आप असेंबली में रहें, आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनरल बाजवा ये कहने वाले कौन होते हैं? उसकी वजह यह है कि जनरल बाजवा तो ये फरमा रहे थे कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर जनरल बाजवा किसी सियासी एक्टिविटी के अंदर क्यों इन्वॉल्व थे? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। अब मैं आपको इस हवाले से कुछ और ख़बरें भी देना चाहता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। अब ज़रा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इकॉनमी को लेके जनरल बाजवा का जो वर्जन आज रखा है उसके मुताबिक वो जनरल बाजवा जो कहते थे कि हम गैर सियासी हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके मुताबिक इमरान खान की हुकूमत को लेके उनका मेरे लिए आसान था कि मैं इमरान खान के साथ बना के रखता, एक अच्छा फेयरवेल लेता और घर चला जाता। लेकिन इस मैसेज के बाद एक और उन्होंने किया, उनके मुताबिक हमारी उन्होंने कहते हैं लेकिन मैंने मुल्क के लिए अपने इमेज की कुर्बानी दे दी, मैंने मुश्किल लेकिन सही फैसला किया। जावेद चौधरी का मैंने पूछा ये फैसला सही कैसे था, तो जनरल बाजवा का जवाब था हमारी रीडिंग थी, ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आइंदा से जनरल साहब तय किया करेंगे या ये कौम तय करेगी कौन मुल्क के लिए ज़्यादा खतरनाक है और कौन नहीं? और रही बात, जब 1971 में मुल्क का आधा हिस्सा बाजू कट गया था तो क्या इमरान खान उस वक्त खतरनाक थे? क्या इमरान खान की वजह से मुल्क चला गया था? ये बातें ना करें, इस किस्म की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और रही बात एक और बात, मैं आपको बता देता हूं कि शौकत तरीन के मामले के ऊपर उन्होंने कहा जी हमने कहा कि शौकत तरीन को ना लगाएं, ये जो है एक बैंक नहीं चला सका तो ये तो मैशत का भट्टा बैठा देगा। और उसके उस वक्त जो है वो केस बना हुआ था, किसके ऊपर? वो केस बना हुआ था जनाब आली क्या कहते हैं कि शौकत तरीन के ऊपर। तो उल्टा उन्होंने कहा कि हमें कहा गया कि आप इसके ऊपर केसेस जो हैं वो ख़त्म करवाएं। अब इस हवाले से उन्होंने ये बताया कि जिसके फ़ौरन बाद ये हुआ क्या कि जनरल फैज़ हमीद ने नैब के अंदर उनके जो तमाम केसेस हैं वो ख़त्म करवाए, जो 8 अरब रुपए की करप्शन का केस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जनरल फैज़ हमीद ने केस ख़त्म कराए तो नैब को आप लोग चलाते हैं या नैब एक आज़ाद इदारा है? इसका मतलब है अब भी जो केसेस बनाए जाते हैं क्या उसमें आपका किरदार होता है? जो केसेस ख़त्म किए जाते हैं आपका किरदार होता है? ये आज जनरल बाजवा को लेके
खुद मजमून लिखा है जावेद चौधरी ने, जिसमें बता रहे हैं कि शौकत तरीन का केस जनरल फैज़ हमीद ने ख़त्म कराया। जनरल फैज़ हमीद हो या कोई और हो, इसका मतलब यह है कि वो एक आज़ाद इदारा नहीं है। अब इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इस मुल्क के अंदर ही फिर ये मान लेना चाहिए कि अभी जो केसेस नैब के ख़त्म हो रहे हैं आपकी वजह से ख़त्म हो रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अपनी तरफ से जावेद चौधरी जनरल बाजवा की खिदमत कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे बड़ी दुश्मनी नहीं होगी कि उनके खिलाफ ही गोल करते जा रहे हैं। ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।